Good afternoon, everyone. Today, Yash from Walker Studio will be presenting his case study on Shell, sir. So, over to you, Yash. Thank you so much, Isha, for the introduction. So today I'm going through the case study of the Shailendra sir. I will give first a brief about the transformation. Imagine you are surviving a brain tumor and stroke at 30s, and you think you are beaten the worst life can throw at you. Then there is a time where doctor calls like your HbA1c is 13.2, where your weight is also above than the healthy range, that is 80.3. Like your first thing is your diabetes is completely out of control था वहाँ पे. Then जो fasting blood sugar था, that is 332 mg. So these are the things जहाँ पे हमें work करनी थी. This is was Shailendra when he walked into the wild field. So like बहुत ज़्यादा exhausted थे, barely move कर सकते थे, carrying a weight of medical trauma, but he didn't come and ask for the apps. He came with simple words कि like मुझे as a fit life को करना है खुद के. Then today I will show you how we gave it to him, like how we the same science can transform anyone. So और the science back approaches जो हमने यहाँ पे use किए हैं in this journey. So I will go through everything in today's case study. So let's understand some criteria जहाँ पे हमने work किया था. So जैसे इफ़ यू मूव डाउन जो क्लाइंट हिस्ट्री थी, सो जहाँ पे HbA1c पे वर्क करना था वो 13.2 था. सो उसे नॉर्मल रेंज तक लाने के लिए हमने कैसे इस अप्रोचेस को यूज़ किया है, लाइक टिल द 5.7. सो वहाँ तक हमने लेके आए थे इस यहाँ पे. देन जो रिस्क थे वहाँ पे बिकॉज ऑफ HbA1c, लाइक हार्ट के रिलेटेड, किडनी के रिलेटेड, न्यूरोपैथी, blindness, all the while recovering from the brain surgery. So the initial shows the full picture where the weight is 80.3, fat percent था उनका, you can see here, जो कि फैट परसेंट था उनका 26% के अराउंड था. एंड इफ मूविंग फॉरवर्ड द केस कंडक्टर वाज मी एंड सैम एट दैट टाइम. सो द बेसिक अप्रोच जो फॉलो किया था, जो प्रैक्टिकल अप्रोच था, विद द न्यूट्रिशन प्लान सेंटराइज अराउंड द ब्लड शुगर स्टेबिलिटी, स्मार्ट पोर्शन साइज को ध्यान में रखते हुए विद द होल अनप्रोसेस फूड. ही यूज टू गाइड सिंपल बिल्ड सिंपल मेथड्स, जहाँ पे हमने कंसिस्टेंट मील रूटीन ऐड किया था उनके डाइट में, जो उनके लाइफस्टाइल को भी सूट हो सके, एंड मेकिंग इट ईजियर टू स्टे ऑन द ट्रैक. एंड मूविंग फॉरवर्ड इफ यू गो द बॉडी एनालिसिस, जैसे मैंने बताया कि द वेट वॉज 80.3 एंड their fat percent is around 26% at the start and muscle mass is 32.2 kg. And if you moving forward, जो अभी करंट है उनका वेट दैट इज 72.4 kgs, जहाँ पे 18% पे उनका फैट था. एंड वी यूज टू मेंटेन द मसल मास इन दिस जर्नी आफ्टर ऑल द फैट लॉस. सो यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ हुई कि उनका मसल मास मेंटेन हुआ, उनके बॉडी में मसल में ग्लूकोज स्टोर के लिए और जगह बनी, ताकि उनका HbA1c भी यहाँ पे कम हो गया. ओके, देन मूविंग फॉरवर्ड जो फिटनेस टेस्ट था यहाँ पे, सो VO2 मैक्स उनका लाइक 47.3, गुड बट नॉट सस्टेनेबल. रेस्टिंग हार्ट रेट था उनका 79 BPM. एंड जो स्ट्रेंथ थी उनकी वहाँ पे लाइक 25 पुशअप पे वो स्ट्रगल करते थे. देन बॉडी वेट स्क्वाट्स ड्यू टू न्यूरोलॉजिकल डिजीनेस, सो वहाँ पे हमने स्टार्टिंग में स्ट्रगल देखा था. देन जो स्ट्रेंथ वहाँ पे इम्प्रूव हुई थी, लाइक 25 पुशअप से वो 40 पुशअप तक गए थे इन दिस जर्नी. मूविंग फॉरवर्ड जो इवोल्यूशन था, लाइक वहाँ पे हमने 3 पिलर्स का प्रोटोकॉल यूज़ किया, लाइक 3 साइंटिफिक पिलर्स प्रोटोकॉल, जहाँ पे पिलर 1 में हमने ग्लाइसीमिक न्यूट्रिशन, वी रिबिल्ड दिस मेटाबॉलिज्म विद द ब्लड शुगर स्टेबिलिटी, तो वहाँ पे वर्क किया था इन दिस जर्नी. सो इम्प्रूवमेंट हमने देखा ब्लड प्रेशर में, कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस में, मस्कुलर एंड्योरेंस में हमने इम्प्रूवमेंट देखा, फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट में हमने इम्प्रूवमेंट देखा था यहाँ पे. सो ये जर्नी में विद द हेल्थ हमने फिटनेस पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था. जो वेयर जैसे मैंने चैलेंजेस बताए थे कि लाइक ही फेस द ड्यूअल चैलेंज ऑफ मैनेजिंग HbA1c, साथ में उनका एस्थेटिक लेवल फिजिक भी उन्हें अचीव करना था इस जर्नी में. सो वाइल रिकवरिंग फ्रॉम द प्रीवियस ब्रेन ट्यूमर एंड ब्रेन स्ट्रोक, दिस ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड ए केयरफुल बैलेंस अप्रोच, जहाँ पे हमने ट्रेनिंग को भी सेफ रखना था, साथ में भी फैट लॉस को भी सस्टेनेबल रखना था. एंड वी इम्प्लीमेंट द स्ट्रक्चर ऑफ लो ग्लाइसेमिक न्यूट्रिशन अलॉन्ग साइड विद द रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एंड लो इम्पैक्ट कार्डियो टू सपोर्ट द बोथ मेटाबॉलिक हेल्थ एंड फिजिकल गोल्स के साथ.
सो यहाँ पे जैसे हमने मेटाबॉलिज्म को रिबिल्ड करना स्टार्ट किया विद द ब्लड शुगर स्टेबिलिटी, तो वहाँ पे हमने स्ट्रक्चर मील प्लान ऐड किया था इस जर्नी में। सो लाइक जो नॉर्मल मील्स रहते हैं 3 मील्स रहते जिसमें एक स्नैक्स था, लाइक एग्स, योगर्ट, सैलेड, ऐसे टाइप के मील्स मैंने ऐड किए थे इस जर्नी में। टेक ओवरव्यू ऑफ जैसे न्यूट्रिशन आप देख रहे हो यहाँ पे ऑन द स्क्रीन। सो फ्लेक्सिबल, ही इज फ्लेक्सिबल टू ईट, जैसे मैं उनको बताता था। एपेटाइट इज अ हाई ऑन, स्पेशली ऑन द बिजी वर्किंग डे, जहाँ पे मोस्टली इनका हाई प्रोटीन हमने अप्रोच ऐड किया था इनके ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में। फिर इन द ब्रेकफास्ट एंड डिनर में आई यूज टू ऐड उनके इसमें एग्स ऐड किए थे मोस्टली विथ, कभी कभी वो चिकन भी खाते थे 350 ग्राम्स के अराउंड इन अ डे। सो जितना ज़्यादा हाई प्रोटीन इंटेक था तो स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा मिली शुगर कंट्रोल के लिए वहाँ पे, विद द फाइबर्स इंटेक साथ में हमने एवरी मील में दिया था। सो मैनेजिंग स्ट्रेस हैज़ बीन द की पार्ट ऑफ हिज जर्नी, ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में आपने अपने लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट पे वर्क किया है, रूटीन बिल्डिंग पे वर्क किया है। ये इम्प्रूव बोथ ही स्ट्रेस रिस्पॉन्स, स्लीप क्वालिटी इम्प्रूव हुई है यहाँ पे। नाउ एवरेजिंग 7 आवर्स to 6 आवर्स की स्लीप विद द प्रॉपर ग्लूकोज कंट्रोल के साथ उनकी होती है। तो जैसे मैंने सीक्वेंस रखा था इनका, लाइक इन द न्यूट्रिशन प्लान, सबसे पहले प्रोटीन था सीक्वेंस में, लाइक 1.6 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट के अराउंड था। एंड उसके साथ में क्योंकि हमें मसल्स को भी प्रिजर्व करना था ड्यूरिंग डेफिसिट प्लान, वहाँ पे लो जीआई कार्ब्स इंट्रोड्यूस किए थे, सच एज जोअर ऐड किया था मैंने इनके डाइट में, जिसका ज़्यादा ग्लूकोज स्पाइक्स को स्लोअर करता है वो। लाइक फॉर द फाइबर मैट्रिक्स इफ यू टॉक, वहाँ पे वेजीज, फ्लैक्स सीड्स, ये सब चीज़ें ऐड किए थे ताकि वो गैस्ट्रिक एम्पटिंग को डिले कर सके। एंड द नेक्स्ट थिंग इज वाटर इंटेक को 3 to 4 लीटर्स के अराउंड रखा था ताकि उनका फंक्शनिंग अच्छा हो ओवरऑल बॉडी का। देन बीइंग मूविंग फॉरवर्ड ऑन द केस स्टडी, सो जो बेसिक न्यूट्रिशन अप्रोच था, जो सप्लीमेंटेशन यहाँ पे यूज़ किया था, दैट इज ओमेगा 3, सेलेनियम, अश्वगंधा, गोचुर है, क्रिएटिन, एल-कार्निटिन, एट द एंड ऑफ द डे ल्यूफिन भी ऐड किया था जैसे वो लॉन्च हुआ था एट दैट टाइम। सो हियर वी वर्क एवरी, जैसे स्टेप बाय स्टेप एक साथ सारे सप्लीमेंटेशन ऐड नहीं किए थे, स्लोली स्लोली जैसे जो स्टेप पे हम जा रहे थे वैसे वैसे सप्लीमेंटेशन ऐड होते गए विद द प्रॉपर गाइडेंस। एंड उसमें उनका ब्लड रिपोर्ट भी मेजर किया था इस जर्नी में एवरी। सो जो उनका एक्सपीरियंसी के जो डिटेल्स थे, लाइक जो टेस्ट हम करते थे वो एवरी मंथ में हम करते थे टू चेक कि कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है वहाँ पे। ओके, सो जो नेक्स्ट फेज था उनके यहाँ का, इफ वी टॉक कि यहाँ पे जो सप्लीमेंटेशन का यूज़ है, कि यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि कैसे हार्मोनल बैलेंस पे मसल मास प्रिजर्वेशन पे हेल्प हुआ था। लाइक व्हाट यूज़ ऑफ सप्लीमेंट एक्चुअली में, जो क्रिएटिन क्यों ऐड किया था ताकि उनके बॉडी में जो रिकवरी थी, जो इम्प्रूव ब्लड शुगर कंट्रोल, जितना ज़्यादा बॉडी में मसल रहता है उतना ही ग्लूकोज स्टोर के लिए जगह देते हैं, तो दैट इज़ वाई एडेड क्रिएटिन ताकि उनका फैट लॉस में मसल मास प्रिजर्व रहे। तो दिस इज द थिंग, जो सप्लीमेंटेशन रिजिम थे इनकी प्रॉपरली गाइडेड वे में थी एज पर द इनके मेडिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंगली। लाइक अश्वगंधा मैनेजिंग स्ट्रेस, क्योंकि उनका स्ट्रेस हाई था, लाइक इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए ताकि फैट गेन एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस पे हेल्प हो। देन लोअर स्ट्रेस के साथ साथ शुगर लेवल्स भी कंट्रोल हो एट दिस केस। सो पूरे इन्फ्लामेशन पे भी वर्क किया हमने इस जर्नी में ओवरऑल बॉडी का। इफ moving forward, there is a 3 stages currently, like growing stage पे हम work कर रहे थे, foundation, metabolic fix and growing. So like foundation पे तो सारी basic चीज़ों पे ऐड किया हमने, like जो parameters उनके sustainable way पे ज़्यादा ध्यान दिया था। metabolic fix where we design the heal the metabolism, जहाँ पे ऑल द मेटाबॉलिक लेवल्स पे हम वर्क करते हैं, हाइपरटेंशन वगैरह सारी चीज़ें। देन ग्रोइंग फेज पे, लाइक दिस इज कॉल्ड रिन्यू एंड रीसेट, यहाँ पे हम मेटाबॉलिक हेल्थ पे फोकस करेंगे। आफ्टर दिस देन इम्प्रूविंग क्वालिटीज ऑफ स्लीप, जहाँ पे हॉर्मोन्स सच एज टेस्टोस्टेरोन हो गए, तो वहाँ पे भी उनका थोड़ा लो था, वहाँ पे भी हमें इम्प्रूवमेंट देखा था बाय द टाइम। तो ग्रोइंग स्टेज पे प्रॉपर हार्मोनल एज वेल एज मेटाबॉलिज्म दोनों लेवल पे हम वर्क करते हैं। And then moving forward, so this is the starting point of weight training. So phase 2 where we work on the progressive resistance training, where slowly हमने उनकी इंटेंसिटी भी इंक्रीज करना स्टार्ट किया था टिपिकली। सो जो सेशंस चलते थे 45 मिनट्स के सेशंस चलते थे, वहाँ पे हमने 4 to 5 वीक्स डे अ वीक हमने सेशंस रखे थे बेसिकली, जहाँ पे धीरे धीरे करके बॉडी वेट स्क्वाट्स को हम इंक्रीज किया था। देन मेटाबॉलिक ट्रेनिंग को ऐड किया था धीरे धीरे। देन डेड लिफ्ट्स को धीरे धीरे ऐड किया, फ्रॉम 30 kgs to 70 kgs तक वो आ गए थे एट दिस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी।
देन लेग प्रेस 100 to 120 kgs तक हमने इम्प्रूवमेंट किया था. सो ओवरऑल लाइक इसके अकॉर्डिंगली भी डू द प्रोग्रेस इन दिस जर्नी. सो उसमें कार्डियो भी ऐड किया था. लाइक ओवरऑल डे मैंने उनको एक चीज़ बताई थी कि आफ्टर एवरी मील यू कैन गो फॉर अ वॉक, ताकि उनका इंसुलिन ज़्यादा स्पाइक ना हो इन द बॉडी. देन मूविंग फॉरवर्ड, सो दिस इज द प्रोग्रेस ऑफ इनिशियल प्रोग्रेस ऑफ वेट ट्रेनिंग, जहाँ पे लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज थी, बॉडी वेट एक्सरसाइज, फोकस ऑन इम्प्रूविंग द मोबिलिटी पे वर्क किया था, फाउंडेशनल स्ट्रेंथ पे वर्क किया था. लाइक हिज रूटीन स्टार्ट्स विद कंपाउंड बॉडी वेट स्क्वाट्स, धीरे धीरे करके देन लंजेस, धीरे धीरे करके हमने इसमें वेट्स ऐड किया था इन चीज जर्नी. सो yeah, so this is the first nutrition plan and workout pattern as you can see on the screen and the BCA report. So week 1 में थोड़ा dizziness fail हुआ उनको, धीरे धीरे करके लाइक वी मॉनिटर एवरीथिंग, लाइक न्यूरोलॉजिकल पाथवे रिबिल्ड करना था वहाँ पे. लाइक वीक 2 में एनर्जी थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होने लगी, स्लीप इंक्रीज होने लगी. लाइक उनकी वाइफ का बहुत बड़ा रोल था इस जर्नी में. लाइक शी यूज्ड टू प्रिपेयर एवरी मील फ्रॉम फॉर हिम, ताकि उनका कोई मील मिस ना हो. वीक 4 में डेड लिफ्टिंग स्टार्ट किया विद 70 kgs. फॉर्म परफेक्ट हो गया था, कॉन्फिडेंस उनका वापस आ गया था विद दिस. देन वीक 6 में लाइक वीक 3 and 4 में जैसे वॉकिंग वगैरह जैसे से हमने स्टार्ट किया, वहाँ पे हमने वीक 6 में VO2 उनका VO2 सुपीरियर हो गया था. पुशअप्स उनके 36 से 41 तक हो गए थे. लाइक एक एथलेटिक लेवल फिजिक उनकी रीबिल्ड होना स्टार्ट हो गई थी एट दिस लेवल. सो इफ यू मूविंग फॉरवर्ड, सो दिस इज द नेक्स्ट सेकंड फेज ऑफ न्यूट्रिशन प्लान, जहाँ पे मैंने जो 5 ग्राम क्रिएटिन से ऐड किया था, धीरे धीरे करके उनका प्रोटीन इंक्रीज किया था. वहाँ पे पोस्ट वर्कआउट वंस को पे था, मोस्टली लोअर काफ्स था उनके डाइट में, एंड प्रोटीन थोड़ा हायर लेवल पे था, अराउंड 150 ग्राम्स के अराउंड भी हम लेके गए थे बाय द टाइम. एंड इफ वी मूविंग फॉरवर्ड, द पीक वीक वेयर वी वर्क ऑन द हाई इंटेंसिटी एडवांस लेवल्स ट्रेनिंग, जहाँ पे उनकी रिकवरी पे भी हमें ध्यान देना था कि ज़्यादा भी ट्रेनिंग करने से उनकी रिकवरी हैम्पर ना हो. वहाँ पे स्लीप क्वालिटी पे ध्यान देना था कि कैसी स्लीप क्वालिटी थी, ताकि ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो पाए बॉडी से, एवरीथिंग. सो स्ट्रक्चरल लिफ्ट वॉट विद इंक्रीज वेट के साथ ड्रॉप सेट्स वगैरह सारी चीज़ें हमने यहाँ पे ऐड किया था. देन आई स्टार्टेड विद द काफ साइकिलिंग, वेयर थोड़ा काफ्स एंड प्रोटीन का मैनिपुलेशन आई स्टार्टेड इन दिस प्लान, जो वीक में 3-4 डेज रहते हैं. उसमें कुछ दिन लो प्रोटीन हाई काफ्स था. देन धीरे धीरे करके उतना भी बॉडी को डिप्लीट नहीं करना था, ताकि उनका एनर्जी डाउन हो जाए. We need to balance everything. So here I use that technique, that is a calf cycling, where I use higher protein intake according to this condition. So this is the last stage plan, as you can see on the screen. Hope it's visible to everyone. And yeah, so this is the blood parameters from 13 point. You can see on the screen from 13.2 to 5.6 and 332.14 is average glucose at that time, and now is 114, so it's come to a normal range. Yeah, so this is the case of Shailendra, and this is his review. And like I just tell one thing, like anyone can do an transformation at any age. Like ऐसा नहीं होता है कभी कि like जैसे मेरी एज हो गई या बहुत लोग बोलते हैं कि क्या मैं कर पाऊँगा. यू कैन स्टार्ट इट. जब हम स्टार्ट करते हैं तभी हमें पता चलता है कि बॉडी की किस लेवल तक हम बॉडी को लेके जा सकते हैं. सो दिस इज द वन एग्जाम्पल ऑन योर स्क्रीन. So thank you so much guys for listening.